आज दुनिया भर के हालात हमारे और आपके पेशे नजर हैं, किसी से ढके छुपे नहीं। आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए। धुआंधार कोहरा बरसाती हुई तकरीरें तो आप सुनते हैं, कभी फकीरों की लय भी सुना करो, उनके तराने भी सुना करो। और जब तक आप फकीरों की लय नहीं सुनोगे, उनके तराने नहीं सुनोगे, कभी मंजिले मकसूद तक आप नहीं पहुंचोगे। मौलाना साहब ने बड़ी धुआंधार कोहरा बरसाती हुई तकरीर की। खुदा के बंदे, तुझे भी कुछ तकरीर से फायदा हुआ। वो चीखने चिल्लाने का जमाना खत्म हो गया। अब हमें जरूरत है कि सुलझी हुई सलीस बातें कौम तक पहुंचाई जाएं और इसे इसका आदी बनाया जाए। आज हमारे जलसों का मिजाज बिगड़ चुका है। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, खेचम चल रही है। पता नहीं कौन सा स्टेशन है, कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी। हमारे जलसों के हालात बिगड़ चुके हैं। अरे खुदा के बंदो, अपने औकात को सही मसरफ में लाओ। हम कोई बहरे गूंगे नहीं है, हम कोई दीवाने नहीं है। अपने औकात को सही मसरफ में न लाएं। कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है। तवज्जो दीजिए, इधर देखिए ना जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मिजाज बिगड़ा हुआ है हमारा। हम चैन से बैठते कहाँ, जब चैन से नहीं बैठेंगे तो मदीने से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे बेचैन दिल को चैन नहीं दे सकती है। मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं तभी हमारे बेचैन दिल को ठंडक पहुंचाएंगी कि जब हम करीने से बैठेंगे, इंशाअल्लाह मदीने का फैज हमारी तरफ माइल व करम होगा इंशाअल्लाह। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। भैया तुम्हारी जरूरत है, सुन रहे जरा हम सभी देख लीजिए अच्छे बड़े आदमी सब यहाँ बैठे हुए। बहुत दौर बदल गया है, अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए। आपको क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको क्या मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है। मैंने नहीं कहा है, आला हजरत फरमाते हैं मुहक्किक अलल इतलाक, बिला किसी कैद के मुहक्किक हैं। आज तो आपको मुहक्किक मिल जाएंगे। कैसे मुहक्किक मिलेंगे? जो करबला में पानी बहाएंगे, आज ऐसे मुहक्किक मिलेंगे। वो मुहक्किक अलल इतलाक थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, जैसे सरकार की जात का अदब जरूरी है, वैसे ही जहां सरकार की बात होती हो उस महफिल का अदब भी जरूरी है। आप मदारिजुन नबूवत उठा कर देखिए, किताबें उठा कर देखिए, यहाँ तो इशारे किनारे में आप जरूरतन गुफ्तगू कर सकते हो। इस महफिल का अदब इतना जरूरी है। वजह क्या है? वजह यह है कि रात दिन महफिलों से वास्ता पड़ रहा है, अदब गायब हो गया है। और जब अदब गायब हो गया है, इंसान जोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, कोई बगैर अदब की बुनियाद पर मंजिल नहीं पाता है। और जब आदमी बाअदब हो जाता है, वहीं से मंजिलें पाना शुरू कर दिया करता है। क्या आपको मालूम है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद चाहो। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा और आपका रब फरमा रहा है। किससे मदद चाहे? सब्र से और नमाज से मदद चाहे। नमाज का आलम यह है कि दौर का नमाज कज़ाए हाजत हम क्या पढ़ेंगे? 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। जब सरकार के सामने कोई जरूरत पेश आती थी, सरकार नमाज के अंदर मसरूफ हो जाते थे। कहो सुभान अल्लाह। नमाज के अंदर सरकार मसरूफ हो जाते थे। आज भी अहादीसे तैयबा के अंदर नमाजों का तरीका मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने तरीका बयान किया है, आज भी उस पर अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। आज के हालात कितने बिगड़े हुए हैं, कितने खराब हो चुके हैं, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फलस्तीनी मरते रहे,
बच्चे सिसकते रहे, शराबी ने शराब नहीं छोड़ी है, ज्वारी ने जुआ नहीं छोड़ा है, बेनमाजी नमाजी नहीं हुआ है, बेरोजगार रोजेदार नहीं हुआ है, सूदखार ने सूदखोरी नहीं छोड़ी है। जैसे कल हम आप निकम्मे थे, आज भी निकम्मे हैं, और कल की हम उम्मीद क्या करेंगे? हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जमाना हमारे खिलाफ चाले चल रहा है, लेकिन हम पुरानी चाल पर हैं, पुरानी रविश पर हैं। न कल नमाज पढ़ी थी, ना आज नमाज पढ़ रहे, न आइंदा ख्याल है नमाज। कब हमारे हालात में सुधार? आप गौर कीजिए, कब हमारे हालात में सुधार होगा? ठीक है, ये जुल्म आगे बढ़ता है तो अल्लाह के यहां से उसका इंतकाम लिया जाता है। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना। ये हमें यकीन है कि मजलूम के साथ खुदा है। मजलूम की आहें एक ना एक दिन अल्लाह की वारगाह में शरफ़े कबूलियत पाएंगी। हमने बड़े बड़े जालिमों को देखा है कि जिनसे लड़ने की ताकत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे इंतकाम लिया। कौन नहीं जानता है नमरूद को लड़ने की ताकत नहीं थी, जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा था और कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा वाला रब हूं। जब आदमी झूठ बोले तो कमी क्या छोड़े? छोटे पे राजी नहीं हुआ कि मैं बड़ा वाला रब हूं, लेकिन उस रब का क्या हुआ जो अपने खुदा होने का दावा कर रहा था और कह रहा था मेरी कुव्वत का कौन मुकाबला करेगा, मेरे मुकाबले में कौन आएगा। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत देखिए, अल्लाह ने गारों के मच्छरों को हुक्म दिया कि उससे दीगर मखलूक की लड़ने की ताकत नहीं है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ नमरूद का मुकाबला किया जाए। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की ताकत बड़ी वसी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हवाएं चलाता है, किसी महीने की रातें बड़ी होती हैं और किसी महीने के दिन बड़े होते हैं, और जनाब कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी भी आती है, एक सा ज़माना नहीं रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मच्छरों की फौज चली ना तो नमरूदी बोले ये क्या है? तो हमने कहा हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, आने तो दो। कोई मुकाबले की ताकत नहीं थी, लेकिन जब मच्छरों की फौज को अल्लाह ने भेजा, कोई नमरूदी सलामत ना रहा। सबके पोष खा गए मच्छर, सबके गोश्त खा गए मच्छर, सिर्फ हड्डियां और हड्डियां रह गईं। और एक काना लूला मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके भेजे में दाखिल हो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सब खुदाई का दावा भूल गए। पहले उसके दरबार का मजरा था कि जो आए वो सीधा करे, लेकिन अब उसके दरबार का मजरा ये हो गया कि जो आए पहले एक जूता रसीद करे। अब मच्छर से नजात का एक ही रास्ता था कि जब जूता मारा जाता था तो मच्छर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता था और दूसरे जूते का इंतजार करता था, फिर काटना शुरू कर दिया करता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था। बताओ नमरूद किस आलम में मरा? जूते खा खा के मरा। ये अल्लाह की शान है। और मच्छर भी लूला और लंगड़ा ऐबदार मच्छर था। अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई कि नमरूद बचा न नमरूद ही बचे। और फिरऔन को तो कौन नहीं जानता है। तवज्जो दीजिए, दुनिया में बड़े बड़े फिरौनी आए। तो सुभान अल्लाह, आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हजरत हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये सादात का घराना बड़ा अच्छा घराना है। इनका अदब करना हमारे खमीर में शामिल होना चाहिए। मैं बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी। मैंने कछौजा शरीफ में सादात के मजमे में कहा था और बार बार ये शेर पढ़ा गया था और सुना गया था, कुछ बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी, कुछ बिगड़ने का नहीं,
कितना भी हो दुश्मन कभी, सब सलामत जब सलामत हैं ये सादाते किराम, सब सलामत जब सलामत हैं ये सादाते किराम। अगर ये सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं। हमारी मंजिलें इनके घर से शुरू होती हैं, हमारी फजीलतें इनके कदमों से शुरू होती हैं, हमारी अजमतें इनके रास्ते से शुरू होती हैं। अरे हम कुछ नहीं, ये सब कुछ इन्हीं का अता करदा है, और इन्हीं का जब अता करदा है तो उस एहसान को मानना भी चाहिए। मानोगे तो फायदा होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। आज दुनिया में यही हो रहा है कि हम अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर देते हैं। मौलाना मुश्ताक नुमानी अपना हमारा एहसान याद करा रहे हैं, तो ये इनकी एक बड़ी मलिए के आज के दौर में एक बड़ी बात है कि अपने आप को नुमानी कह रहे हैं कि आपके मदरसे से मंसूब है, आपके यहाँ पढ़ा है, ये बड़ी बात हुआ करती है। वरना आज के हालात तो ये है, सारे तरक्की के जीने खत्म हो जाते हैं बेअदबी की बुनियाद पर, सारी तरक्कियां खत्म हो जाती हैं बेअदबी की बुनियाद पर। अगर कुछ पाना है तो अदब का दामन मत छोड़िए, इंशाअल्लाह यहाँ भी मंजिलें आसान होंगी, वहां भी मंजिलें आसान। सादत बज़ोरे बाजू ने ताना बख्श खुदाए बख्शिंदा। याद रखो, आला हजरत यूं नहीं बने हैं। आला हजरत सैयदों का जितना अदब करते थे ये तौफीके नईमी क्या कर पाएगा, इतना बड़ा अदब करते थे आला हजरत। मैं तो दावे से कहता हूँ कि सच्चा सैयद आला हजरत का वागी नहीं होगा। अगर सादात का अदब जिसने सिखाया है वो आला हजरत की जात है, किसी और ने नहीं सिखाया है। उन्होंने बता दिया है कि सैयद वो होता है जो डोली में बैठा करता है, और आलिम वो होता है जिसके कांधे पर सैयद की डोली हुआ करती है। ये आला हजरत ने बताया है, किसी और ने नहीं बताया। और हकीकत तो ये है, मैं फख्र से कहता हूं, ये सैयद साहब को कांधा दिया जा रहा था, उसमें मेरे दादा उस्ताद मौलाना नईमुद्दीन साहब भी कांधा देने में आला हजरत के हमरा शामिल थे। गौस ये अदब था आला हजरत का। आला हजरत एक सैयद का अदब कर रहे थे, और एक सैयद आला हजरत का ताबुन कर रहे थे कि आला हजरत कमजोर हैं, ये डोली कैसे उठाएंगे। आपस में मशवरा हुआ, मौलाना नईमुद्दीन आप भी कांधा दो, और एक पाकिस्तान के सैयद साहब थे और कहा मैं भी कांधा दूंगा। दो सैयद कांधा दे रहे थे, एक आलिम कांधा दे रहे थे और एक सैयद को उठा रहे थे। ये अजीब लुत्फ की बातें हैं। आज के जमाने में ये बातें कहां, हम तो खुद ही सैयद बने बैठे। हाँ जी, मौका लग जाए तो ऐलान करने में क्या लगता है, नहीं लगता है। पहले मीर बने, पहले फकीर बने, फिर मीर बने, और फिर सैयद बने, कोई रोक नहीं सकता है। वही रोकेगा। अरे बोलो कितने बन गए। मैं कहता हूं कि दो पार्टियां ज्यादा बनी हैं, एक सैयद ज्यादा बने, पठान ज्यादा बने। ये दो कौमें ज्यादा बनी, लेकिन सरकार साहब अपने नस्ब को मत बदलो, हराम है हराम। अपने नस्ब को मत बदलो, दूसरे को अपना बाप मत बनाओ, अपने बाप को अपना बाप बनाओ। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, ईसादत बदौरे बाजू ने तन बख्श खुदाए बख्शिंदा, बगैर ये सादत जो है बगैर अदब की वजह से, बगैर अदब के नहीं है। जब तक अल्लाह ताला ना बख्शे तो फिरौन का मामला आप देखिए, फिरौन ने कम जुल्म किया था, बनी इसराइल के बच्चों को जिंदा कत्ल करता था। आज जो बनी इसराइल जो सुन रहे ना आप, ये उसी कौम का पसमानदा है, ये उसी कौम के बचे कुचे लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म इस्तिबदाद में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अल्लाह ने एहसान पर एहसान किया। फिरौन जुल्म पे जुल्म कर रहा था। जिस साल बच्चे कत्ल कराने का साल था, उसी साल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह की शान देखिए, उसकी शान कुदरत देखिए। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई।
बच्चे कत्ल हो रहे थे, मशवरा हो गया, एक बढ़ई को बुलाया कि संदूक बनाया जाए, ऐसा संदूक बनाया जाए कि जिसमें पानी ना आ सके। बनाया गया, पूरी तैयारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर रख दिया गया। कुर्बान जाइए उस माँ पर जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सुपुर्द फरमाया। अरे कितना दूध रख दिया होगा। उसे दरिया के अंदर डालना था, मालूम था कि अगर पता चल गया तो मार दिया जाएगा। अल्लाह की शान कुदरत देखिए कि जब संदूक डाला गया और वो संदूक आगे बढ़ा, फिरौन के महल के करीब में आके रुक गया। जो कातिल था, कातिल वहीं आके रुका। जो बनी इस्राएलियों के बच्चों को कत्ल कर रहा था, वहीं आके रुका। तवज्जो चाहिए आपकी, मोहब्बत के साथ सुने। कुछ काम की बातें यहां से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन आपकी माँ ने कहा था, आपकी बहन गई थी ना, बेटी निगाह रखना, बेटी निगाह रखना। माँ की ममता कौन नहीं जानता है, बहन की मोहब्बत कौन नहीं जानता है। दिल रो रहा है मगर आंसू खुश्क हैं, आंखों में आंसू नहीं है कि पता ना चल जाए। निगाह रखे हुए थी और जैसे ही वहां रुका और पता चला तो फौरन उसको हटाया गया। एक खूबसूरत बच्चा नजर आया, बादशाह के महल में पहुंचा और आपकी बीबी का दिल उमड़ आया, मोहब्बत का दरिया जोश में आ गया और कहा, ये तो बड़ा